पर्वाधिराज पर्व परीक्षण जो हमारे जीवन को मंगलमय बना देता है, जहां पर सुगंध है वहां आसपास कहीं कोई चीज है, गुलाब या अत्तर, पुष्प या अत्तर, क्योंकि सुगंध दिखती नहीं है, लेकिन देखनी हो तो गुलाब तक जाना पड़ेगा, पुष्प तक जाना पड़ेगा। ऐसे पर्वाधिराज पर्व परीक्षण एक सुगंध है, महक है, जो जीवन को ज्यादा मंगल बना देता है। इस जीवन को लेके बहुत ही पुण्यवंत आत्माएं अपना श्रेय और अपना ध्येय तय कर देते हैं, क्योंकि इस महापर्व के अंदर ऐसे ऐसे पदार्थ, ऐसी ऐसी बातें ली गई है जिसमें वो डाउन थे और सीधे अप में आ गए। ये जो सारी बातें, कहानियां, जो घटनाएं प्रभु के साथ या किसी व्यक्ति के साथ, जीव के साथ जो घटित हुई है, वो घटनाओं के साथ पूरा संसार चक्र सामने आ रहा है कि जीवन में ये सारी चीजें पॉसिबल है और ये सारी चीजों में बदलाव भी पॉसिबल है। कर्म का बंध है, उसका उदय है। जो उदय सुख दुख का है वो बदल सकता है उदीर्णा के कारण। तो जगत के अंदर मंगल करना हो तो श्रेष्ठ मंगल कौन सा है? हमें पता है कि सत्य ही श्रेष्ठ मंगल है, और सत्य को ज्ञानियों के वचन कहा। केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। केवल ज्ञानी, जिन्होंने सत्य जीवन उपलब्ध किया, जिन्हों के सत्य जीवन द्वारा उनकी जो बातें, उनकी जो वाणी, उनकी जो देशना प्रवचन के माध्यम तक हमने सुनने मिली, तो जो केवली पन्नतो धम्मो, केवली प्रज्ञप्त, केवली द्वारा जाना गया, पाया गया, अनुभवित हुआ, ऐसा अनुभव किया गया धर्म जिनके द्वारा बताया गया है, वो धर्म मंगलकारी है। क्यों मंगलकारी है? उनके द्वारा अनुभव हुआ था, इसके लिए कहा। हमें पता ना हो और हम किसी को मैसेज दे दे तो हम कॉन्फिडेंसली बात करते हैं, वो गलत है। हम विश्वास के साथ झूठ बोल रहे हैं, माया कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वो इतना विशिष्ट ज्ञान नहीं है कि जो हम वो ज्ञान को लेके एक सत्य स्वरूप की ओर ले जाए। हमें पता है कि भाई आग है तो फिर वो फाइनल है, जलाएगा। फिर आप किसी को भी बोलोगे आग नहीं जलाती, तो फिर वो आपको पागल मानेगा कि तू क्या कह रहा है। जो ज्ञान स्पष्ट है, सही है, सत्य है, उस ज्ञान से कोई नकारा नहीं करता, यानी कि वो ज्ञान गलत हो ही नहीं सकता। उस ज्ञान को अपनाने वाला वो कभी दुखी बन ही नहीं सकता। यहाँ पर 5 कर्तव्य की बात कही। 5 कर्तव्य के अंतर्गत जब हमारी प्रवर्तना, साधर्मिक भक्ति, क्षमापना, चैत्य परिपाटी, अट्ठम का तप, तो जो हमारी प्रवर्तना है वो जीव दया का विशिष्ट पालन है, जो अभिधान राजेंद्र कोश के 7वें भाग में संयत पद में हमने करीबन 40 दिन देख लिया। तो जहां जैना है वहां जीवन है, जैना है वहां जीवन है। हाँ, जीवन है। क्यों? क्योंकि दुखदाई जीवन जीवन ही नहीं कहते, क्योंकि दुख उसे मरने की ओर ले जा रहा है, पीड़ा उसको सुसाइड की ओर ले जा रहा है, भयंकर वेदना वो छूटना चाहता है, इसके लिए जीना नहीं है। जीवन किसे कहेंगे? दुखमय जीवन होता है या सुखमय जीवन होता है? जीवन सुख को कहते हैं, दुख को नहीं कहते हैं, क्योंकि दुख आता है, सहन नहीं होता है, सीधा अपघात, सुसाइड करने के लिए राजी होता है कि मुझे मरना है, दुख खत्म हो जाए। यहां ज्ञानी कहते हैं तुम्हें जीवन सही ढंग से जीना है तो दूसरे को जीने का हक दो। तुम्हें सुख चाहिए तो दूसरे को सुख देना सीखना पड़ेगा। तुम्हें जो चीज पसंद है वो चीज तुम अपनाओ। और यदि सत्य मार्ग ये है, सबसे बड़ी बात सबके लिए, तुम किसी को जीवन दे नहीं सकते, तो किसी का जीवन छीन नहीं सकते। तुम दे सकते हो किसी को जीवन, कोई मर गया है, तुम्हारी ताकत लगाओ उसको जगाने के लिए। कोई डेथ बॉडी है, जानवर की या इंसान की, उसको जगाओ, उठ मैं तुझे जिंदा कर दूंगा। आप किसी को जीवन दे नहीं सकते तो जीवन ले कैसे सकते हो? आपकी कैपेसिटी हो तो आप करो। लेकिन ज्ञानी कह रहे हैं कि हर किसी को जीने का हक है, हर कोई जीना चाहता है, हर कोई अपने जीवन में सुख खोजना चाहता है, दुख से दूर होना चाहता है। फिर वो कीड़े का जीवन तो भी मुझे पसंद है,
एक बिल्ली का जीवन हो तो भी उसे पसंद है, परतंत्र जीवन है, स्वतंत्र जीवन है, दबाव और तनाव और दुखों से भरा हुआ जीवन है, फिर भी वो वहां पर जीवन जैसे वैसे पूरा कर देता है। जानवर की दुनिया देखो, और उस जानवर की दुनिया के अंतर्गत, जानवर की दुनिया के अंतर्गत कहीं पर भी आप देखो, उनकी रक्षा करने वाला कौन है? शिकारी है तो भी बचते हैं, पानी पीते हैं तो भय है कोई मार डालेगा, हिरण पानी पीने जाता है तो, कोई पक्षी वो पेड़ पे उसके घोंसले में उसके बेटे होते तो भी सोचते हैं कि दूसरे पंछी आके या कोई सांप आके मार ना डाले, कोई बड़े चील या बाज आके उसे खत्म ना करे, ईगल वगैरह, वो भी सुरक्षा चाहते हैं और वहां सुरक्षा के लिए वो अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। यहाँ पूरा यूनिवर्सल लॉ ये बना, 84 लाख जीव गतियों में, योनियों में, जहां जो जीव है उसे जीना पसंद है। तो यहाँ जब पर्वाधिराज पर्व पर्युषण का मैसेज है जो पूरे संसार के लिए है, संसार की रक्षा के लिए है, सकल सुख के लिए है, और वो सुख है हमारी प्रवर्तना, जीव दया का पालन। तो जीव दया का पालन दो साइड बताया, एक द्रव्य जीव दया, एक भाव जीव दया, एक स्वदया, एक पर दया, एक जीव दया का लॉन्ग सिस्टम, एक जीव दया का शॉर्ट सिस्टम। शॉर्ट सिस्टम में बहुत सारे लोग जुड़ गए क्योंकि अभी तक वो इफेक्टिव नहीं लग रहा है। जो चीज ज्यादा असरकारक है ना, उसे वो अपना सकता है। जीव दया असरकारक लगेगी तो अपनाएगा, असरकारक नहीं लगती इसके लिए नहीं अपना रहा। तो हमारी प्रवर्तना में कुमारपाल महाराजा का जो जीवन था, वो कुमारपाल महाराजा का जीवन इतना जीव दया की गहराई तक, जीव दया की शक्तियों तक पहुंच गया कि उन्होंने पूरे गुजरात में 18 देश में उन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया, अनाउंसमेंट किया, आपको कोई भी अनावश्यक कोई भी जीव को दुख देना नहीं, कोई भी जीव को पीड़ा परेशानी करनी नहीं। आप यदि कोई भी हार्ड वर्ड्स बोलते हो तो भी आप सजा के भागीदार हो, करना तो नहीं, बोलना भी नहीं। क्या उनकी डीप सोच थिंक होगा, उनके ऐसा कैसा विचार आया होगा कि मुझे कहीं पर भी किसी को भी नए दुख के ओर नहीं ले जाना है। उन्होंने जो रूल्स बनाया वो कई लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन वो रूल्स धर्म के नाते था, इसके लिए थोड़ा उनके कायदे कानून कठिन बन गए थे, और कठिन कायदे कानून में सब लोग जुड़े थे कि आप सदा के पात्र होंगे यदि किसी को दुख दिया तो। आप यदि दुख देते हो तो आपको दुख क्यों नहीं मिले? उन्होंने कर्म सामने लाके रख दिया कि ये कर्म जो नहीं दिख रहे हैं वो सारे कर्म तुम यहाँ देख लो, तुमने किसी को दुख दिया है, सीधा रिजल्ट तुम्हें यहाँ मिलेगा, बात की बात बाद में। कैसा वो पराक्रमी होगा, कैसा वो जांबाज होगा, कैसा उनका धर्म का भाव होगा, कैसा उनका आदेश पालन का लोगों का नजरिया होगा। एक साथ सब लोग जीव दया पालन में जुड़ गए। आप सोच बनाओ कि मुझे आराधना ही पसंद है और धर्म में रहना है, वो सोच आपको पहले तो जीव दया के पालन में ले जाएगा, यानी कि आप सुरक्षा कर्मी बन जाओगे, और दूसरा आपसे जुड़ी हुई जो भी व्यक्ति है या जो भी स्थिति है उसमें आप जैना के पालन के लिए आगे बढ़ जाओगे। तो भगवान ने दो रास्ते बताए, बंध और अनुबंध के, एक द्रव्य दया, एक भाव दया। द्रव्य दया से आप सामान्य कुछ समय के लिए कुछ जीवों को रक्षा दे सकते हो। भाव दया के हिसाब से आपकी इनर सेंस, आपकी आंतरिक स्थिति को आपको बदलना ही पड़ेगा, यानी कि मेरी आत्मा को डुबाए ऐसा कोई भाव नहीं चाहिए। मेरे भाव में, मेरे विचारों में कहीं पर भी दुखदाई स्थिति मेरी खड़ी नहीं होनी चाहिए। भाव दया मेरे अंदर छिपी हुई जो बुराई है उसे मैं दूर करूं, वो सबसे श्रेष्ठ दया की यात्रा है। तीर्थ यात्रा हो जाएगी, दया की यात्रा नहीं हुई तो, भाव यात्रा नहीं हुई तो पद यात्रा होती है, पैदल यात्रा, लेकिन अंतर यात्रा नहीं हुई तो ज्ञानी हमें इनर कॉन्सेप्ट में ले जाते हैं। क्योंकि कुमारपाल महाराजा 55 साल तक यदि उसके जीवन में परिवर्तन लाया तो वो परिवर्तन संकल्प ज्ञान दशा का था। इसके लिए परमात्मा महावीर देव के समय में कुमारपाल सैनिक महाराजा ने पूछा, तभी डिक्लेयर हो गया था तो ये कराएंगे, और डिक्लेयर होने के बाद उन्होंने वास्तविक अपने जीवन को, उनको तो कुछ पता नहीं था, 55 साल तक तो ऐसे ही वेस्टेज गए। अब कुछ समय है जीवन का, हालांकि क्षणिक है, जितना भी है उस जीवन को बर्बाद नहीं होने देना है। ये है केवली प्ररूपित धर्म की उपासना। इसके लिए करने से कुछ नहीं होता है, करने के बाद उस हिसाब से रहना पड़ता है। आपकी आराधना का अवसर आपको जो मिला है वो परिश्रम तक का है, कोई तीर्थ तक का है, या वो अवसर मानव जीवन का है। आराधना का अवसर खाली परिश्रम है,
कि मानव जीवन पूरा है। हम सोचते हैं कि 8 दिन या 1.5 महीना या 2.5 महीना या फिर कोई ओली आसो या चैत्र मास की या कुछ पर्व, ज्ञान पंचमी या मौन एकादशी या पोष दशमी, तीर्थंकर और कल्याणक, इस समय को हम अल्प मानते हैं, इसके लिए हम जुड़ जाते। ज्ञानी कहते हैं अनंत काल की अपेक्षा है, विराट अस्तित्व छोड़ के आए हो आप, अनंत काल में, अनंत गतियों में अनंत दुख छोड़ के आए हो। उस समय में आपके पास कोई आधार नहीं था, आज आधार है समझने का। उस समय भी जैन शासन था, लेकिन हमारा लक नहीं था, हम वहां तक पहुंचे नहीं थे, हमें कोई बताने वाला नहीं था, हमें समझदारी भी नहीं थी, बताने वाला कोई होता तो। आज हमें हमारी इंफॉर्मेशन यानी कि हमारा इंटेलेक्ट पावर तैयार करना है। मुझे इंफॉर्मेशन से जुड़ना है कि आंतरिक शक्तियों से भी जुड़ना है, क्योंकि आंतरिक शक्ति वो विशिष्ट वरदान है, सबके लिए नहीं होता है। इसके लिए आपको संघर्ष में उतरना पड़ेगा, अनंत काल की जो सोच है उसको बदलनी पड़ेगी, क्योंकि कई भावों तक हमने हिंसा का ही माध्यम स्वीकारा था। कई भाव चले गए जिसमें हमने किसी पर हुकूमत करना, किसी को कुचल डालना, किसी को मार डालना, यही हमारा शरीर बल मिला तो ये काम किया, और ज्यादा पुण्य बल मिला तो भी ये काम किया। शरीर बल मिला तो हिंसा वगैरह, और पुण्य बल मिला तो पुण्य बल के लेवल पर हमने अहंकार किया, दोष प्रकट हुए, गलत था फिर भी हम माया से छुपाने का ट्राई करते थे। तो दोनों दया में बेस्ट कोई दया है तो वो भाव दया है। इसके लिए बाहर की दया पालना अंतर दया के साथ, और अंतर दया का पालन नहीं हुआ तो अंतर दया के बिना बाहर की दया यानी ये बाहर की अहिंसा, बाहर का आराधना का जीवन, वो सब बिखरते हुए देर नहीं लगेगी। क्योंकि जिसका फाउंडेशन मजबूत नहीं है उसको गिरने में कितनी देर लगती है। नींव मजबूत नहीं है, ऊपर कितना भी आप कंस्ट्रक्शन कर लो, उसको गिरना ही है 100%। इसके लिए कमजोर काम कमजोर व्यक्ति से ही हो सकता है। कमजोर व्यक्ति यानी विचार कमजोर, क्योंकि यहां पर धर्म करना है, वहां पर कोई बंधन नहीं है, न उम्र का, न शरीर का, न बीमारियों का, कोई बंधन नहीं है। जिन जिन लोगों ने सामूहिक अट्ठाई में जुड़े हैं, जो लोग सिद्धि तप में मासिक श्रवण में जुड़े हैं, एक तरफ बॉडी हेल्थी बॉडी है और एक तरफ सिंगल एक छोटी 13-15 साल की लड़की है या लड़का है, और वो के वापसी पचखान सिद्धि तप है 28 के। अब देखने जाओ तो किसका सब्जेक्ट आता है, थिंक लेवल का आता है कि बॉडी लेवल का आता है? थिंक लेवल, विचार का ही आता है ना। यहां पर विचार के स्तर पर दया पालने का हमें बोध दिया जाता है, और ये बोध अंत समय तक रहे, उस बेस पे परवादिराज है। इसके लिए धर्म के साथ कभी सौदाबाजी मत करना कि आज आया है तो मैं कर लूंगा। ये पेमेंट सिस्टम परायों के साथ होती है, अपनों के साथ नहीं होती। अकाउंट परायों का लगता है, अपनों का नहीं लगता है। अपने जो भी है उनके पास से इन्वेस्ट करते हैं तो कोई गिनाता है, मैंने ये किया था, मैंने ये किया था, शादी में इतने पैसे लगाए थे, ये गहने लाए थे, ये खर्चा किया था। ये कौन गिनाता है? जहां पराया लगता है वो गिनाता। जहां अपना है वहां तो सोचना ही नहीं है ना। परवादिराज अपने हैं, इसके लिए ये कोई कुछ समय के लिए परवादिराज नहीं आए हैं, कुछ करने के लिए नहीं आए, हमें कुछ बनना है इसके लिए आए। अब मन के स्तर पर यदि हम विचारों को खत्म नहीं करेंगे, मन के स्तर पर हमारे दूषण को, दोषों को, हमारी दुर्बुद्धियों को, हमारी गलतियों को, हमारे अपराध को हम देख ही नहीं पाएंगे, तो बदलने का अवसर कब आएगा? पर्यूषण ही है कि मानव जीवन है, बात यह है। बदलाव पर्यूषण तक का होता है कि मानव जीवन का पूरा समय अवसर वो बदलाव के लिए मिला है। इसके लिए हर बार आपको एक अच्छा चिंतन करना पड़ेगा, जिसमें आपकी एक नैतिक द्रव्यानुयोग शाश्वत भूमिका तैयार हो, आपकी आंतरिक शक्ति का निर्माण हो, उस लेवल पे जाना पड़ेगा। तो कुमारपाल महाराजा ने जीव दया का इतना अजब गजब का पालन कराया। यदि आपने कुछ कठिन शब्द का उपयोग किया तो भी आप सजा के भागीदार बनोगे। अब कठिन शब्द यूज नहीं करने हैं, और सजा के भागीदार उनके बनेवी अर्णोराज, वो और उनके बहन यानी कि बहन और बनेवी दोनों खेल रहे थे। तो पहले के जमाने में चौपट, अभी जो बिजनेस गेम है वो चौपट वो खेलते थे। खेलते खेलते उन्होंने बोल दिया कि गुजरात मेरा है, मैंने उसको मारा। इतना शब्द बोला, बहन ने बोला कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मेरे भाई ने सब जगह एक मैसेज दिए है, एक अनाउंसमेंट किया है, फरमान किया है कि किसी को हिंसा तो करनी नहीं, कि लेकिन हिंसा वाले वर्ड्स शब्द भी नहीं बोलना। शब्द कठिन होते हैं तो उसकी भी असर होती है। और घाव ज्यादा है या शब्दों का घाव ज्यादा है? लाठी का तो की रिकवर हो जाएगा, चाकू तलवार का रिकवर हो जाएगा, कोई लगा होगा, छेद होगा बॉडी में तो भी रिकवर हो जाएगा, लेकिन
शब्दों के घाव, अने ओ क्यों कीधुं तो, ऐसी बात मुझे क्यों की थी, वो मन में चालू ही रहती है। मन छोड़ता ही नहीं इस बातों को लेके, ऐसा क्यों बोल दिया। और दूसरी बात, आदमी को है ना किसी के साथ पसंद नहीं आता है, किसी को यदि वो हराना चाहता है, दबाना चाहता है, बदला लेना चाहता है, या उसके ऊपर आक्रोश है, तो उसका शस्त्र शब्द बन जाता है, उसका शस्त्र शब्द बन जाता है। इसके लिए वो जब तक नहीं बोलता तब तक उसका मन अशांत रहता है, फिर बोल देता है तो देखता भी नहीं क्या बोलना है, और बोलता ही रहता है। और वो रिएक्शन ऐसा आता है, सामने से भी वही रिप्लाई आता है, और रिप्लाई के सामने रिप्लाई, दोनों आक्रोश, दोनों क्रोध, दोनों बदले की भावना, और दोनों के शब्दों में कठिनता के कारण दोनों के स्नेह भाव में अंतर आ जाता है, शब्द को शस्त्र बना देते हैं। और ऐसा होता है, आप देखना आपकी लाइफ में, किसी ने कुछ किया तुरंत आप उनके ऊपर रिएक्ट करोगे, तुरंत हमला स्टार्ट, ऐसा क्यों है, क्या काम है, ये ऐसा है वैसा है, आप नहीं बोलोगे तब तक आपका मन अशांत। इसके लिए ज्ञानी ने कहा तोल मोल के बोल, वचन की शक्ति को संभालना, जैसे वैसे जिसको किसी को बोलना नहीं, कुछ भी है तो मैच्योरिटी, गंभीरता के साथ थोड़ा नॉर्मल बनना, क्योंकि तुम्हारे परिवार से सुख की शुरुआत होगी। किसी को बोलना है तो क्या समझा रहा है कि अपने इसके लिए तो बोल रहे हैं कि बाहर वाले को थोड़े बोलेंगे, अरे पर तू क्यों बोले। कठिन शब्द का प्रयोग कभी किसी को नहीं करना चाहिए, और वो कठिन शब्द का प्रयोग होता है तो उसका नतीजा है, मार कहता दुख होवे मारे किम नवी होए। पहली सज्जाई जो है प्रांतिपात की 18 पापस्थानकों में, उसमें फर्स्ट में लिखा है यदि आप किसी को मारते हो तो दुख होता है, और कठिन शब्द बोलते हो तो भी दुख होता है। दोनों में उसको घाव तो लगता ही है, उसके दिल में दुख तो होता ही है। तो आपको कैपेसिटी डेवलप करनी चाहिए, उसे कुछ भी कहना है तो मीठी भाषा में कह के सेट करें। अब जनरल ये संसार में होता नहीं है, लेकिन करने का ट्राई करो तो ऑलरेडी एक अच्छा वार्तालाप प्रारंभ हो जाएगा। किसी ने क्रोध में आवेश में कुछ बोल दिया, जैसे वैसे बोल दिया, गालो गलौज कर दी, नहीं बोलने जैसा बोल दिया, आपको कहना कि आपके शास्त्रों में तो बहुत पावर है, क्या आपके श्लोकों में तो बहुत शक्ति है, वापिस कब सुनाने वाले हो क्या। अब उसको नए श्लोक खोजने पड़ेंगे। आपके मुंह से जो सरस्वती निकल रही है वो तो जबरदस्त है, अब देखने जाओ तो तुम्हारे मन में अशांति थी, तुम्हें रिएक्ट करना था, लेकिन रिएक्ट का ऑलरेडी प्रोग्राम चेंज कर दिया। आपने क्या बोला, बड़े कोई श्लोक में तो हिका दो हमारा ज्ञानी गुरु जी मैंने कुछ दे जो, सर जी मुझे कुछ ज्ञान दे जो। अब वो परेशान हो जाएगा, अरे छोड़ अंदर असर इतनी रहती है, क्या करना। आप यदि कोई रिएक्शन, कोई रिप्लाई नहीं देते हो तो सर जी अपने आप शांत हो जाते हैं। उनको शांत करने के लिए तुम्हें अटैक करने का नहीं, यानी कि परमात्मा की वाणी पानी जैसी, नीर जैसी है जो शीतलता ही देती है, और वो वाणी एक समापना की के लेट गो करना, छोड़ दो उसको, बोलना वो बोल दिया। ये शुरुआत होगी ना तो मन परम शांति का अनुभव करेगा। जहां तुम्हारे आंतरिक कसायों को बल नहीं मिलता है वो कंडीशन पे आना, तुम्हारा मन जहां अशांत होता है वो छोड़ने की तैयारी करना। लेकिन ये सारी चीज तुम्हारे लिए है, आगे धर्म के लिए, शासन के लिए, जहां शोभा अभिवृद्धि होती है वहां पर कुमारपाल महाराजा ने तलवारें चलाई, भाले चलाए। अब देखने जाओ तो यूं हिंसा नहीं करनी, देखने जाओ तो युद्ध करने चले गए। दोनों में कंट्रोवर्सी है, दोनों में क्रॉस दिख रहा है, तो सही क्या समझना। इसके लिए ज्ञानी ने बंध और अनुबंध उपादान का धर्म बताया। अब यहां पर वो दोनों खेल रहे थे, और खेलते वक्त उन्होंने बोल दिया कि मैंने गुजरात जीत लिया, यानी कि मैं गुजरात को मारा। तो कि मार शब्द नहीं बोलना, मेरे भाई ने कहा है सजा होगी, अरे तेरे भाई को भी मारूंगा, क्या फर्क पड़ा, पावर आ गया। अब पता चला, वो घर पे गई कि ऐसा किया है बनेवी जी ने, तो कि नहीं चलेगा, माफी मांगनी पड़ेगी। ये कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। धर्म की ऊंचाई देखो कि रिलेशन को भी साइड पे रख रहे थे। धर्म का भाव आता है तब उस समय पर जिसने जो काम किया है उसके मुताबिक ही उसको रिजल्ट मिलेगा। राजा था, प्रजा का संवाहन करना था, प्रजा को सुरक्षित करना था, धर्म को ऊंचाई पे, धर्म की सुगंध फैलानी थी। उसके लिए कंट्रोल किया कि कुछ भी हो जाए अहिंसा का धर्म रहना ही चाहिए, हिंसा खत्म होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट लेवल पर उन्होंने स्टार्टिंग उनके बनेवी से किया, रिलेशन से स्टार्ट किया। लोगों को कितना बेस्ट मैसेज हो गया कि ये प्रजा वात्सल्य धर्म प्रिय राजा है। धर्म का प्रारंभ होता है केवली पन्न तो धम्मो मंगलम, तो मंगल होता है तो वो मंगल सबके लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत अकेले के लिए नहीं। उनको
उनके बने हुए के साथ उन्होंने बोल दिया तो माफी मांगो वरना युद्ध छेड़ो, आपको सजा मिलेगी, आपको बंदी बनाएंगे, आपको भुगतना पड़ेगा। और वास्तविक वो लोग तैयार हो गए दोनों युद्ध करने के लिए, सजा करने देने के लिए। राजा को सजा देनी थी, पकड़ना था। बने भी बोल रहे मैं तुझे हरा दूंगा और मैं राज करूंगा। अब दोनों सामने आ गए, युद्ध प्रारंभ हुआ। अब युद्ध प्रारंभ हुआ, इसमें प्रॉब्लम यह हो गई कि कुमारपाल महाराजा के सारा सैनिक जितने भी सोल्जर थे सारे के सारे वो ऑलरेडी उसके तरफ आ गए, अर्णोराज उसके बने हुए की तरफ। और युद्ध करते करते खाली इशारे का इंतजार कर रहे थे कि कब उनको गिराना। इशारा मिले ऐसे जो सामने लड़ रहे वो सीधा कुमारपाल के ऊपर आ जाएंगे। कुमारपाल राजा हाथी पे बैठे हैं, महावत उनका जो हैंडल करने वाला ड्राइवर हाथी का, वो महावत वो सारा युद्ध खेल रहे। तो हाथी को ऑलरेडी थोड़ा पागल बना रहे कि दूर हो जाए सारे सैनिक। तो युद्ध का प्रारंभ हो गया है, शुरू हो गया है। और सारा सैन्य जितना भी युद्ध कर रहा है सब कुछ समय के अंदर कुमारपाल के अगेंस्ट आने वाले हैं। कुमारपाल आराधक है, धर्मी है, धर्म के लिए पूरा युद्ध छेड़ दिया है। अब ये कंडीशन में उसके सिर पर ये सारे लोग टूट पड़ेंगे। अच्छा हुआ देवगुरु धर्म की कृपा से धर्म की सुरक्षा इनके हाथों से होनी है, तो उनका क्षयोक्षम भी तेज हो गया, दिमाग भी पावरफुल हो गया। महावत को पता चला कि राजन साजिश बहुत गजब की है, ये सारे लोग अपने नहीं है जिसको हम पाल रहे हैं वो लोग कभी भी हमें हमला कर सकेंगे, हमें गिरा देंगे और मार भी डालेंगे। इससे अच्छा समय देख के हम निकल जाते हैं। निकलना तो है ही नहीं, धर्म के लिए धर्मो रक्षति रक्षितः, एक गीता का फुल सेंटेंस ये बना दिया। क्योंकि अर्जुन को खड़ा इसके लिए किया था कि तुझे धर्म की रक्षा करना। ये सारे पापिया है, सब पापी लोग हैं। और शासन की रक्षा के लिए ऐसे कई लोग आए, एक एक कैरेक्टर अपन देखे तो क्या आनंद आ गया कि इन लोगों ने शासन की ऐसी रक्षा, कक्कसूरी महाराज आए, हरिभद्र सूरी महाराज आए, ऐसे कई श्रावक आए। तो कहीं पर भी ऐसी कोई धर्म प्रभावना नहीं बताई जिसमें आप गुलाम बन जाओ, जिसमें आप बर्बाद हो जाओ, जिसमें आपका मंदिर, आपके उपाश्रय, आपको साधु साध्वी को, आपके संघों को प्रॉब्लम हो। ऐसी कोई अहिंसा नहीं बताई। ये सारा धर्म कायरों का धर्म है। आप धर्म मान लोगे लेकिन उस धर्म में तो आपकी बर्बादी है, सुरक्षा कहाँ है। इसके लिए समय होते हुए प्लस माइनस यानी कि यहां पर मूल मार्ग और राजमार्ग उस दोनों का अंदाजा लगाने का क्षयक्षम आना चाहिए। कुमारपाल को पता चल गया और पता चलने के बाद महावत ने सजेशन किया कि हम रिटर्न होते हैं। महावत सजेशन रिटर्न नहीं होना है, मैं बोलूंगा करता जा, जीत अपनी होगी। कितना कॉन्फिडेंस होगा, धर्म पे कितनी श्रद्धा होगी कि धर्म कभी भी मुझे गिरा नहीं सकता है, मुझे जिताएगा ही जिताएगा। करना किसके लिए था, कोई राजपाट जीतना नहीं था, कोई संपत्ति नहीं चाहिए थी। उनको जो कुछ करना था वो एक सत्य मार्ग के लिए करना था कि अहिंसा का पालन होना चाहिए। यदि ढंग से पालन नहीं हुआ तो उसकी सजा भी उस तरह से होगी। क्या वो राजा होगा, क्या उसकी खुमारी होगी। मौत आई है तब भी वो उसकी भावनाओं में कमी नहीं आई और ताकत बढ़ गई। क्या उसके धर्म के प्रति, अनित्यता के प्रति, नाशवंत के प्रति उसकी भावना होगी कि ये तो गिरना ही है, कुछ भी हो जाए धर्म के नाते गिरे तो चलेगा, धर्म के साथ ही मुझे गिराना है मेरा शरीर। उस जुनून के साथ वो फाइटर बना और महावत को मैसेज दिया कि कुछ भी करके ड्राइवर को हाथी के ऊपर तू इसके सिर पर, इसे गंधस्थल कहते, उसके सिर पर जो तेरे हाथ में जो एक सलिया है रोड, वो रोड को तू मार जोर जोर से, उसको पागल बना दे, कुछ भी हो जाए, और सीधा वहां ले जा उसके पास, बने के पास, अनुराज के पास। इधर सारे को मैसेज मिल गया और इधर राजा ने भी वो काम शुरू किया, यानी कि वो हाथी को पागल बनाया, हाथी की स्पीड बढ़ाई और स्पीड बढ़ाते 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 सीधे वहां तक पहुंच गए। जैसे वहां पहुंच गए सैन्य डर गए सारे, उनको निशाना ताकने का सेट नहीं हुआ। राजा भी होशियार था, सारी जगह सुरक्षा करते करते अंदर पहुंच गया और पूरा वो किला तोड़ के, उसका बंधन तोड़ के अंदर गया और अंदर जाके जंप लगा के सीधा बनेवी को पकड़ लिया और भाला सीधा सिर पे रख दिया। मारू क्या, आर पार कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, बोलेगा क्या। पूरा सैन्य अगेंस्ट था, विरोध में था, फिर भी धर्म के लिए युद्ध छेड़ा तो जीत गया। और पता चला सबको, उन्होंने बनेवी को बोला, यहां तक भाला ला दिया था, सिर्फ 1 फुट का डिस्टेंस था, डाल देता तो खेल खत्म हो जाता। डर गया, भय के मारे, मुझे माफ करो, मेरी गलती हो गई। पाप आज नहीं तो कल नतीजा देता ही है, वो रूल्स है। पापा पापे ही पच्चनते, पापियों को दुखी करने का काम नहीं, पापियों से बदला लेने का काम नहीं, पापी अपने पाप से ही गिर जाता है। एक जीर्ण शीर्ण घर है मारवाड़ का, तुम बुलडोजर क्यों छोड़ रहे हो, एक तूफान आएगा गिर जाएगा अपने आप। व्यर्थ पुरुषार्थ कोई करना नहीं। जिसके जीवन के अंदर धर्म की आराधना स्थिर नहीं है,
धर्म है ऐसी बात नहीं है, धर्म की आराधना स्थिर नहीं है, उसके जीवन में अज्ञानता के कारण पाप तो कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। वो पाप का नतीजा फल उसे आज नहीं तो कल मिलना ही है 100%, क्योंकि भगवान को खुद को मिला है। 50 साल हो, 100 साल हो, 5, 10, 15 भव हो, लेकिन वो पाप जिसने भी किया है, वो पाप रूपी कर्म, वो अपना एड्रेस खोज ही लेता है कि मुझे कहां किसको क्या फल देना। अब हम तो मस्ती से रहते हैं कि हमारे जीवन में तो धर्म आज है, कल नहीं हो तो चलेगा। हमें तो आनंद आ रहा है कि हमारा जीवन ये सिद्धि तप, वर्षी तप, या तो तपस्या, या अठाई, या मासक श्रवण, सब कुछ हम अच्छी तरह आराधना कर रहे हैं, हमारा धर्म हो गया। धर्म आराधना करनी वो जीवन है, या पाप क्षय होना वो जीवन है? हमें अवसर मिला है कुछ भी करके श्रेष्ठ जीव दया का पालन करना है। पर्वाधिराज पर्व परिश्रम जो हमें बता रहे वो पूरी दुनिया को सुखदायक है, पूरे विश्व का कल्याण करने वाला कल्याणकारी धर्म है। ये बेस नहीं आएगा तब तक क्रिया से बाहर नहीं निकलोगे। ये बेस नहीं आएगा तब तक उस क्रिया के पीछे भी तुम्हारा बेस्ट इन्वेस्टमेंट, क्रिया के पीछे अच्छे भाव जागरूक नहीं होगे। क्रिया होगी लेकिन बेजान, प्राण रहित, निष्प्राण। एक मुर्दा पड़ा है, डॉक्टर ने दे दिया लिख के कि भाई ये डेड बॉडी है, सर्टिफिकेट है, आपकी फैमिली है, आप पेमेंट करो और ले जाओ। एक पेमेंट तो अब कैसे करेंगे, हमारी तो बहुत हार्ड कंडीशन है, हमने 20 लाख तो खर्च कर लिए इसके पीछे, अब हमें तो सेट करना पड़ेगा 2 लाख और। अभी इतना सारा सेट हो गया है तो अभी हम आपको एक 20,000 देते हैं, 80,000, 1,80,000 बाद में देंगे, डेड बॉडी दो, वो नहीं देता है। क्यों? हमारा पेमेंट होना चाहिए, बाद में बॉडी चाहिए। आप उस व्यक्ति को देखो जो आईसीयू में है, जो डेड बॉडी है, कोई पूछे कि ये कौन है तो क्या जवाब दोगे? ये वो घेवरचंद जी है, वणो फलाना छोरा है ने वणो गांव में अने वणो प्रॉब्लम हुआ तो वो मर गया, फिर भी उसके आईडी से आप पहचान करते हो। हकीकत में धर्म ऐसा मृत प्राय यानी कि निष्प्राण बन गया है। धर्म करना तो है लेकिन उसकी मूवमेंट नहीं आ रही है, रेगुलर नहीं बन रहा। जो फिटनेस आनी चाहिए ना, करना ही है, कुछ भी हो जाए। पर्वाधिराज पर्व को मनाना है सिर्फ 8 दिन का लिए नहीं, जिंदगी भर अंत समय तक रोज संवत्सरी होनी चाहिए, आनंद ही आनंद, कमी ही नहीं। जहां जाओ वहां खुशियां ही खुशियां, कटे भी जाओ, कहीं भी जाओ, हमें हमारा जीवन मंगलमय जीना ही है। ये घटना के साथ यानी कि ये परिस्थिति के साथ मनस्थिति बनानी पड़ेगी, और जिनने ये मनस्थिति न बनाई उसको ये दिन भी हार्ड लगेंगे। वो कटे आयो હવે पर्यूषण ने और पड़ी कम तो दानी आवे के अब तो बस भक्ति करोगे। भगवान की भक्ति में नाचे कूदे ढोल धमाका बजावे અને पूछो जीव दयारू पालन, तो कि जीव दयारू पालन का के हम भक्ति तो कर ही रहे हैं ना। के कोई व्यक्ति मैनेजमेंट कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि उसको पाप की छूट मिल जाती। कोई व्यवस्था कर रहा है, किसी को सहारा दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि पाप की छूट हो जा रही है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा हुआ है, कई बार छोटे थे तब महावीर जन्म कल्याण चढ़ावे घिसे पीटे चलते रहे, चलते, हमको पता नहीं चल रहा उस बार तो चढ़ावे से 6:30 बजे तक चले। अब 24 तो हो गया, अब घर जाना, अब मन बना लिया था कि उजाला तो दिखता है, कुछ पता ही नहीं था ना। 8 दिन आना, वो चढ़ावे बोलते रहे और बाहर हम खड़े रहते, पूरा ट्रैफिक होता, समाज पूरा आगे होता, और बाहर से बोला थाली बजी सुनी, फोड़ दिया नारियल। किसी ने मजाक मस्ती की, पहले फोड़ा, दूसरे ने फोड़ा कि अभी देरी है भाई, रहवा दे भाई। तो ऐसा हो गया, पता नहीं था कुछ। रात को वहां जाना, घर पे बोल देते भाई खाना पीना कुछ नहीं, चाय खागरा खाओ, और सीधा बात खत्म। चाय खागरा खा के सीधा प्रतिमा करने जाता, तीसरा आवश्यक की मुंहपति तो हो ही गई होती, और बैठ गए और खड़े होकर वापिस निकलते। छोटे थे, 5वीं 7वीं पढ़ते थे, प्रभावना के लिए जाते थे। 20 रुपया कल, 30 रुपया कल, 40 रुपया, कोई धर्म का आता पता ही नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं। अब जब पता चला तो स्ट्रिक्टली वार्निंग कर ली, आपको पैसा चाहिए कि आराधना चाहिए? क्योंकि दीक्षा हुई बाद में, वहीं अहमदाबाद ही चौमासा हुआ जहां संसारी परिवार था, वहां तो पूरा पुराना याद आया कि जब तक गलतियां थी उसकी वजह यह थी कि हमें पता नहीं था। अब वापिस गलतियां क्यों? मैंने 4 बजे खत्म हो जाएगा, या तो फिर आपको 1.25 करोड़ 2 करोड़ दिए, एक आदमी को खड़ा कर दो, 2 करोड़ उसको दे दो, सारे सुपन बात खत्म करो। कोई डिस्कशन के लिए तैयार नहीं होना, नहीं, ये तो चलता ही रहेगा। कब तक ये चलता रहेगा? महान पर्व के दिन है जहां हमारी प्रवर्तना है और पूरी व्यवस्था संघ के ऊपर निर्भर होती है, और संघ में कोई ऐसा व्यक्ति जवाबदार नहीं कि जो पूरी व्यवस्था ढंग से हैंडल कर सके। चलता ही रहता है, चलता है। क्यों चलता रहना? रात्रि भोजन महापाप है, ज्ञानी चारों ओर ढोल नगारे बजा बजा के कह रहे हैं, और वो सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए। तपस्या ही हमारा पर्व का वधामना, पर्व की आराधना है, और तपस्या के बिना सिर्फ व्यवहार। भगवान के दर्शन हो गए, भगवान के ढोल नगारे में भगवान सामने मिले ना तो जेल में पुर दे तुझे कि तू मेरे सुपन देखता है, दर्शन करता है, मेरे जन्मदिन के नाम पर तू रात को खा रहा है। अब ये चलता ही रहता है।
चलता ही रहता है। इसके लिए ये मुझे बेस्ट सिस्टम मिल गई, या तो आप चढ़ावे पूर्ण करो या तो एक आदमी को दे दो, बात खत्म। आपकी सिस्टम है, आपके पास पावर है कंट्रोल करने का, तो करो, वरना मत करो। ये सिस्टम से इतना इजी हो गया, और इजी होने के बाद वास्तविकता पे आया, वास्तविक स्तर पे आया, और जिसको लाभ लेना था स्पीड में आ गए, स्पीड में लाभ ले लिए। अब भगवान की आज्ञा पालन करना, हमें पर्वाधिराज पर्व पर्युषण मनाना, वो 8 दिन का या कुछ समय का या धर्म 1.5 महीने का या फिर धर्म क्रियाओं के नाम पर या कुछ दिन हमें अनुकूलता मिली है उसके नाम पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, कुमारपाल महाराजा अमर हो गए, आज उनकी बातें हजारों सालों के बाद हो रही है। उनकी बातों भगवान के मुंह से हो गई थी। 24वीं में केवली भगवंतों द्वारा दिखाया गया था कि जीव दया का पालन इसके द्वारा होगा। जो नॉन जैन है, जो 55 साल के बाद उनको कुछ समझदारी आई, ऐसी समझदारी आई कि धर्म में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अब कंपैरिजन करें हम कि 55 साल तक जो कुछ नहीं कर सकता उसे ऐसा भाव कैसे आया होगा। यदि हमारी जिंदगी धर्म में जा रही है तो किस भाव से जा रही है, हमें डिसाइड क्या किया इस चीजों के लिए। नहीं करते तो चलता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई क्रिश्चियन ऐसे है, कई अभी तमिल भी ऐसे, कई मोमेंट नहीं करते। यहां कोई शासन 21,000 साल चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये शासन को यदि कोई चलाने वाला है, शासन का मेन फाउंडेशन है, तो वो है शुद्ध धर्म की आराधना, सात्विक धर्म की आराधना। इसके लिए तो रायन सूरी महाराज ने चारों ओर क्रियोद्धार किया, दुनिया भर को मैसेज दिया कि तुम कहीं पर भी ऐसे गलत रास्ते या गलत सोच पे नहीं जीना कि जिसमें तुम्हारा दुर्गति का बंद हो, कर्म बंद हो। कुमारपाल महाराज ने जीव दया का पालन ऐसे किया, और जीव दया का पालन रगे रग में रहा। तुम्हारे लिए जीवन में कोई भी घर में प्रसंग हो, फंक्शन हो, तो पहले संकल्प करना कि मुझे जैना पूर्वक आगे बढ़ना है, क्योंकि उस फंक्शन के साथ जो जीवों का स्नेह है ना, वो तुम्हें उस फंक्शन के बाद और यश देगा, और नामना देगी, इज्जत भी देगा और शांति भी देगी। लेकिन आज जो दुनियादारी है, समाज का जो रोग लगा है दिखावे का, उसके अंदर जैन आचार विचार कुछ दिखते ही नहीं, कुछ उसका वैल्यूएशन भी नहीं है। आप देखना, होगी मीटिंग समाज के अच्छे अच्छे लोगों की, एक अच्छे अच्छे मंडल की, लेकिन उसके पास बिस्लरी की बोतलें पड़ी होगी, उसके पास कुछ दूसरे ड्रिंक्स पड़े होंगे, कुछ लेना देना नहीं। यहाँ तो ठीक है, मैं 20 साल 24-25 साल पहले की बात करूँ, 25 साल पहले मैं दिल्ली गया था, दीक्षा नहीं हुई थी उसकी, उस समय की बात है। तो वहां पर पर्यूषण कराने गया, पर्यूषण कराने गए तो कोई विचार नहीं खाने पीने का, अभक्स आवासी आगे पीछे, एक ये है आपको करना, भाई हम तो ये नहीं हो सकता, भाई ये कैसे हो सकता है। मंदिर में सारे फंक्शन करना, उसे कोई लेना देना नहीं। ये तो भगवान तो हमारे ही है ना, कि उनके सामने करेंगे तो अच्छा लगेगा। आप बोले, बात यह चल रही है कि आपको कोई आराधना करनी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि विराधना का लाइसेंस मिल जाता है। आपकी तपस्या हो गई, 30 दिन के उपवास हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑलरेडी अभी इंजॉय करो, होटलों में जाओ, घूमने जाओ, बस खान पान खाओ। आपने त्याग क्यों किया खाने का, वापिस कोई टेस्टी खाना इसके लिए। सीधी बात है, कर्जा उतर गया तो क्या नया कर्जा लेना। जो धर्म संबर भाव का हुआ है, निर्जरा भाव का हुआ है, वापिस वो आश्रव भाव कर्म को बुलाना, ये समझदारी इंपॉर्टेंस है। फिर आपको दुनिया को दिखाना है तो केवली भगवंत आपके साथ नहीं है। आपके आशीर्वाद सिर्फ क्रिया के नाम पर थे, आशीर्वाद आप खत्म हो गए, क्योंकि आशीर्वाद का माध्यम वास्केप है, और श्रेष्ठ आशीर्वाद वचन की पालना है, जिसे हम आज्ञा धर्म कहते हैं। कुमारपाल महाराजा उसके बने हुए ने उन्होंने माफी मांगी, वो जीत गया। शास्त्रकार कहते हैं उनके पास 3 ही थे, कुमारपाल खुद, महावत और हाथी। ज्ञानी कहते हैं जिसके पास दर्शन ज्ञान चारित्र है उसे कोई हरा नहीं सकता। तो पहला कर्तव्य हमारी प्रवर्तना, आपके जीवन में थोड़ा ये मंगल कार्य करना ही करना। जैन है, प्रूफ करना कि जैन के हिसाब से जी रहे, क्योंकि जब कर्म का बोझा आएगा ना तो भगवान को खुद को भुगतना पड़ा है। सामने रखना, भय नहीं रखना है, लेकिन कर्म भुगतना है, सामने रखना। और वो जब कर्म ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर देंगे, तुम्हारे आसपास कोई तुम्हें सहायता करने वाला होगा तो भी आपको सहायता अच्छी नहीं लगेगी। आसपास किसी ने आपको शायद हेल्प कर भी दी, फिर भी आपका कर्म आपको साथ नहीं देगा। ऐसी परिस्थितियों के नाते हम आराम से मैनेजमेंट करें तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। आपको सिर्फ इतना देखना पड़ेगा, हॉस्पिटल में जाओ, आईसीयू में जाओ और दुख को देखो और सोचो कि कर्म क्यों आया। जो भी आज इतने भयंकर रोग चारों ओर है, वो सारे रोगों की वजह क्या है। दुख के कारण, हिंसा के कारण, पापों के कारण ही दुख आया है। आपको कोई पूछे कि आप कांच वाले रास्ते चलोगे खुले पैर, आपको कोई पूछे कि वहां पूरी खिल्लियां लगी है खड़ी खड़ी, वहां चलोगे खुले पैर? नहीं। आपको कोई पूछे कि वहां आग है,
बड़े कोयले है, चलोगे एक हम आंख पे क्या, हम 45 डिग्री हो तो भी क्या, 30 डिग्री हो तो भी नहीं चलते हैं। हमारे पैर में जूते चाहिए, हमें कंकर भी लगता है। आंख की और खिल्ली की और कंकर की बात छोड़ो, यदि आपको वो रास्ता दुखदायक लगता है तो ज्ञानी ठाणांक सूत्र में कह रहे ते अग्गी ते निरय, वो पाप आग है, वो पाप नरक है। अब ये ज्ञानी भगवंतों के ज्ञान में, यानी कि केवली भगवंतों के ज्ञान में ये धर्म देखा गया है कि जो हिंसा है उसका फल 100 गुना आपको रिटर्न आएगा ही। यहाँ कोई पैसे वाली सिस्टम नहीं है कि 1 लाख के ऊपर 1% 2% ब्याज। यहाँ तो प्रायश्चित नहीं हुआ तो मल्टीपाल चलता गया। इसके लिए भगवान ने तपस्या धर्म बताया कि तुम सहन करो तो पता चलेगा कि सहन करने में पाप भी उतरता है और सहन करने में हमें किसी को दुख न देने का मन भी होता है, क्योंकि वो भी सहन करेगा जब तुम दुख दोगे तब। तो तुम्हें सहन नहीं होता तो उसे कैसे सहन होगा। तुम्हें आज एक सामान्य भी आपको परेशानी होती है तपस्या में लेके, अब भोजन को लेके कुछ चीज खाने पीने में सही नहीं हो तो भी आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप थोड़ा भी सहन नहीं कर सकते। आपको नींद भी, कोई जगह बदल गई तो नींद नहीं आती है, आपको लगा कि मेरी ये दवाई नहीं है तो नींद नहीं आती है, आपको लगा थोड़ी ठंडी लगी गर्मी लगी तो ही नींद नहीं आती, बीच में उठ जाते हो। आपको एक छोटी चीज भी यदि सहन नहीं हो सकती है, आप किसी को मार कैसे सकते हो, दुख कैसे दे सकते हो। यदि देना ही है तो आप सहन करने की कैपेसिटी डेवलप करो, कुछ भी हो जाए मैं सहन करूंगा। हमारा जीवन हिंसाओं के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, हमें जैन कुल परम पुण्य से मिला है, जैन कुल के आचार विचार महापुण्य से मिला है। सारे आचार विचार के पीछे पाप नाश करके जीवन मंगल बनाना, समाधि में रहना, ये परमात्मा के आशीर्वाद से ही संभव है, बाकी नहीं है। तो ये जीवन ऐसे ही थोड़ी बिना समझदारी के चला जाएगा। जो जो पुण्यशाली परम आराधना कर रहे हैं या आराधना का भाव है, उसके लिए श्रेष्ठ जीवन यात्रा का एक हिस्सा है, हमें जीव दया पालन करनी ही है। सब जगह पर, हर जगह पर पॉसिबल है, हर जगह पर पॉसिबल है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको स्विमिंग पूल वाटर पार्क जाना ही जाना, कोई जरूरी, क्योंकि जो हिंसा जगत कर रहा है उसे जगत पिता नहीं मिला है। तुम्हें तो मिले हैं जगत पिता, परमात्मा मिले हैं। उन्होंने जिस जीवों को प्यार किया उसे हम नहीं कर सकते। उन्होंने इतना सहन किया केवल ज्ञान तक पाने के लिए, हर जगह पर कोई दुखी ना हो बस वही भावना किया, और वो भावना से उन्होंने अपना मंगल कर दिया। हमारे सिर पर हमारे भगवान कौन, पहचान है आपकी? आपको कोई पूछे कि किसके अनुयायी हो, क्या जवाब है? प्रभु महावीर का व्हाट्सएप है, प्रभु महावीर की बातें या प्रभु महावीर का फोटो घर पे रखाने से कोई अनुयायी नहीं बन जाता, भक्त नहीं बन जाता। उसके उस मंत्र के साथ, उसके उस रूल्स के साथ फॉलो करना पड़ता है। तो पहले प्राणातिपात बोलते हैं, यहां पर वो प्रायश्चित करना है। प्रतिक्रमण करते सारे जीवों को क्षमा देनी है, लेकिन वो क्षमा 8 दिन की ना हो, वो क्षमा लंबे समय तक हमारी हो। और जब परमात्मा तुम्हारे करीब है ना, तो समझ लेना वो आशीर्वाद ही पालन करा पाएगा। जैसे तुम्हारा पालन खत्म हुआ, तुम्हें सेंस क्लियर होनी चाहिए, अब मेरे पास देव गुरु धर्म के आशीर्वाद नहीं है, और वो आशीर्वाद नहीं है तो सुकून भी नहीं है। तो हमारी प्रवर्तना, उसमें हमने कुमारपाल महाराजा का देखा। हमारे जीवन की घटनाओं में हमें बहुत सारा पालन, अपक्ष खान पान है, कितने दिनों का क्या खाना पीना बनाए वो चेक करना, बाहर का लाना ही नहीं, खाना ही नहीं, जहना से बनाना ही चाहिए। एक नॉर्मल भी जो आटा है वो भी ऑलरेडी 15-20 दिन जिस टाइम पीरियड के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो हम ऐसी चीज बैक्टीरिया वाली, समझदारी हो तो बैक्टीरिया वाली क्यों खाना, फूड पॉइजन वाली क्यों खाना, टेस्ट सेट करना, चेक करना। ये सारी चीजें केमिकल बीमारियों के अलावा कुछ नहीं है। अब आपको बाहर की इंफॉर्मेशन कहाँ बताए, ये सारे ऑलरेडी जो भी सॉफ्ट ड्रिंक आपको दिख रहे हैं वो सारे ड्रिंक्स ऑलरेडी बहुत सारी जगहों पर बैंड है। या तो फिर वो सारे ड्रिंक्स ना पीना, वो सारे ड्रिंक्स हम एसिड से लेटरिन बाथरूम साफ करते, वो एसिड समझ के वो चीज को यूज करके साफ करते। कई केमिकल कई विदेशों में बैंड है, वो केमिकल की चॉकलेटें बनती है, जैम्स बनती है, बहुत सारे केमिकल सारी बाहर की आइसक्रीमों में यूज होता है। अब सोचो कि पूरे इंडिया 170 करोड़ लोग हैं और उसको आइसक्रीम खाना भी है, तो वो दूध बनाएगा तो वो दूध है ही नहीं, इतना दूध ही नहीं है गाय का या भैंस का ओरिजिनल। वो सारे केमिकल पाउडर से सेट करके बनाते हैं, और वो जब पाउडर सेट करके बनाते हैं और जो आइसक्रीम तुम खाते हो तुम्हें अच्छा है और सीधा बीमारी पकड़ लेता है। नॉर्मली आपको अच्छा जीना है तो भी अभक्स खान पान, ठंडा, ये बाहर की कुछ नहीं। अब आपको लग रहा है बर्थडे है, लगाओ केक, लगाओ चॉकलेट, ये सारी चीजों में जो भी, क्योंकि आप यदि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे तो ऑलरेडी परमात्मा का प्यार इतना बढ़ जाएगा कि भगवान आपके केवल ज्ञान में जो बताया ने वो सारी चीजों से हम चले ना, इसके लिए हमें जीवन में शांति है। लेकिन अभी टेस्ट खत्म नहीं होता है कि थोड़ा ही जीना है, खा पी के मरे क्या फर्क पड़े, मरना ही है तो खा पी के मरे ने क्या फर्क पड़े, और फिर दे धनाधन। वो
वो लोगों को ठंड के सीजन में लंबे समय तक भोजन नहीं मिलता, उन्हें ब्रेड, पाव, सैंडविच ने सब चालू किया। अब आपको लगता है अच्छा है, पूरी बीमारियों का घर है। घर में बच्चों को भी यदि दवाइयों पे नहीं ले जाना हो, बीमार ना करना हो, बड़ी बीमारी न लानी हो, तो आप संकल्प कर लो बाहर की कोई चीज जो ठंडी है, जो पैकिंग वाली है, वो चीज खानी पीनी नहीं। घर पे बनाना सीख लो, जितना बनाना है। हमारे उपदान में आओ, उपदान में 100 चीजें 200 चीजें जितनी खानी इतनी, और ठाट से खाते हैं और उपवास भी ठाट से करते हैं। हमारे सिद्धि तब के ब्याश्रम में आओ, 50-50 चीजें देखो, आप मजा आती है। बोलो, ऐसा खाते हैं कि 8-8 उपवास, 7-7 उपवास, 6 उपवास हो जाते हैं। कैसा खाते हैं? देखो तो सही कैसे होता है सिद्धि तब। 28 करना, 28 के दिन पालना में देखना क्या क्या चीजें आती है। आपको लगेगा अभी बाहर का खाने का मन ही नहीं हो रहा है। घर में जो भी हैंडलिंग कर रहे लेडीज, उनको फाइनली अपने परिवार को सुखी बनाना है तो जैना से जीवन जीना ही पड़ेगा। सिर्फ गैस को साफ करना ऐसा नहीं, गैस के कपड़े को बांधना जरूरी है, जो छोटा जीवात भी अंदर ना चला जाए। मटका है तो वो मटका पानी का वो ऑलरेडी लाया तब कुछ नहीं था, लेकिन जब 2-3 महीने हो गए तो अंदर चिकास यानी कि निगोज जैसा हो गया। झाड़ू भी निकालना है तो कोई भी जीव झाड़ू में आ रहा है तो पहले उसको साइड पे करो, बाद में झाड़ू निकालो। पोछा भी लगाना है तो उस पोछे के अंदर दूसरे जीव छोटे आप सही जगह से करो तो कोई विराधना नहीं होती है। अब दिवाली की सफाई होगी तो दिवाली की सफाई के अंदर सब कुछ, घर को पहले साफ सुथरा रखो, कोई हिंसा का काम नहीं। ये घर है, स्वर्ग है, स्मशान नहीं है। यहाँ कोई बार बार किसी को मारना नहीं है। अब आपको सफाई चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए। नीट एंड क्लीन, थारे बीमारी आ रही थारे नीट एंड क्लीन में देखे तो विराधना का फल तो है ना। असाता दी तो असाता आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? कैंसर क्यों? जो लोग व्यसन नहीं करते समझ लो तो भी कैंसर आता है, क्यों? ये आड़ी टेढ़ी चीजों के खाने के कारण। तो हमारी प्रवर्तना एक लाइफ का मोटो यानी कि मंत्र बनाना चाहिए। दूसरा साधनिक भक्ति, कि साधनिक भक्ति के अंतर्गत 125 की टूक आती है। 125। अब देखो ये भाव कैसे रहे, और ये होना ही चाहिए। जिस जिस समय जो चीज की ज्यादा महत्वता है उस चीज को कंप्लीट करना चाहिए। अब बड़े व्यापारी थे, कर्म का उदय हुआ, ऑलरेडी लाइफ थोड़ी स्लो हो गई यानी कि अर्निंग कम हो गया, कर्जा सिर पे आ गया और कर्जे के कारण परेशान हो गया। और उसको ऐसा लगा कि ये श्रावक है, उसका नाम अच्छा है, तो मैं उसको लेटर लिखूं कि भाई मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। तो पहले हुंडी चलती थी, हाँ पेपर, 1 लाख रुपया चाहिए, वो दे दे तो अच्छी बात है। उसने भगवान का नाम लिया और भगवान के नाम से लेके उसने लिखा। अच्छा व्यापारी आदमी था, नीतिमान था, और उसकी साख यानी कि उसकी इज्जत भी थी। आपका पुण्य है ना, सही कामों से काम करता है। आपका अच्छा व्यवहार होगा ना तो अपने आप दिल में भावना किसी को हो जाएगी कि आप लोकप्रिय बनते हो। आपके व्यवहार से आप सुखी बनना चाहो, आपके बोलने से विचार से कुछ नहीं होता है, आपको अच्छा व्यवहार भी करना पड़ेगा। यहाँ उसने लिख के भेजा, उसका आदमी वहां गया, वहां पर कागज पेपर पड़ा, 1 लाख रुपये चाहिए। उन्होंने पैसे भिजवा दिए उसके आदमी के पास। वो धीरे 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 बिल्डअप हुआ, पैसा गया है, दिमाग तो था ना। कभी भी आप जो भी यूथ है यहाँ पर आप समझ लेना, कान खोल के सुन लेना, कभी भी बिजनेस में नुकसान हो तो डरना नहीं। कितना भी 100 करोड़ का भी नुकसान हो तो दिमाग खराब करना नहीं, क्योंकि 100 करोड़ तभी ही पहुंचे थे जब आपका दिमाग था। यानी कि पुण्य कम हुआ है, 100 करोड़ की कैपेसिटी तो है ना, दिमाग तो है ना। तो जीवन में कभी भी नुकसान आए फाइनेंशियल लेवल पर, या कभी कोई जीवन में कठिन घटना हो जाए, तो मन को आगे रख के सॉल्यूशन लाना, कभी डरना नहीं। कभी सुसाइड करना या परेशान होना, गलत रास्ते पर करना कभी नहीं करना। जो कुछ हुआ है सत्य सामने रख के सॉल्यूशन लाने के ट्राई करना। क्योंकि आप यदि जिस समय जीरो थे, कुछ नहीं थे, कुछ कमा नहीं सकते थे, उसके बाद भी देवगुरु धर्म के आशीर्वाद समझो, आपकी मेहनत समझो, पुण्य ही समझो, किसी का सहारा, कुछ भी समझो, आप धीरे धीरे आगे आए। तो आपने छोटा कंपनी, आगे की फैक्ट्री सब बना के समझो कि एक एम्पायर बनाया। आपके पास 100 करोड़ थे और उसमें नुकसान आ गया, पार्टी के हिसाब से, कोई बिजनेस के हिसाब से, कोई गवर्नमेंट के हिसाब से, कुछ भी पार्टनर के हिसाब से कोई प्रॉब्लम आ गया, आप जीरो हो गए, गेम हो गई कोई भी तरह से। आप जीरो हो गए तो मरना क्या? ये जिंदगी है, जिंदगी ही लड़ना सिखाती है। क्योंकि जन्म लेना है तो बिना संघर्ष के जन्म भी नहीं होता है। इस पृथ्वी पर आना है मानव को तो उसको 2-4 लाफे खाना पड़ता है। थपाट खाती है तो आवाज बाहर आती है। क्या करे? नहीं आवे तो वो जोर जोर से करे, क्या करे? और नहीं मरना है और अटैक आ गया, आदमी सुनमुन हो गया, तो सब उसके ऊपर चढ़ जाते, छाती पे छाती दबा ही रहते, कुछ बोल, आवाज बाहर आए, कुछ भी करे, करंट देते हैं। आना चाहिए आवाज। बिना संघर्ष के जीवन और मौत है।
तो ये तो बहुत छोटी चीज है, यानी मन से कभी बिखरना नहीं, हिम्मत रख के कैसे सॉल्यूशन लाना है वो खोजना, कंफ्यूज होके पीछे हटना नहीं। और आज शॉर्ट टेम्परेचर के कारण, दिमाग कमजोर होने के कारण वो डर जाते, बिजनेस कैसे करेंगे, आगे कैसे बनेंगे, ये तो हमें पता नहीं था, अब आगे कैसे होगा, हालांकि ऑलरेडी पावरफुल है फिर भी ऐसा कर रहा है। तो कभी भी अर्थ ध्यान में, यानी कि दुख में जाना नहीं, बाहर निकलने का रास्ता खोजना। उन्होंने आगे आए, कमाए, पैसे बढ़े, वापस देने के लिए खुद गए कि आपका बहुत धन्यवाद, और नियम है ना, आपने जो लिया है वो कर्जा देना पड़ेगा, आज नहीं दोगे तो बाद में। यहां पर जब वो देने गए तो वो सेठ भी उनको आए, उनकी भक्ति की, उनका आमंत्रण यानी कि स्वागत किया और उनको बिठाया कि बैठो हम देख लेते हैं आराम से। तो सारे पेपर्स चेक करने थे, हुंडिया, वो हुंडी चेक करते करते उनके नाम की कोई हुंडी नहीं थी, क्योंकि जब उन्होंने भेजी थी ना तब वो लिखा तो था, उनको पता था, लेकिन उसमें आंसू थे कि मुझे मांगना पड़ता है किसी से, मेरा ऐसा कैसा कर्म का उदय आया कि किसी का ऋण, किसी का उपकार सिर पे लेना पड़ता है। तो वो रो रहा था और आंसू गिर गए थे। उसने वो कागज, वो आदमी गया था, फाड़ के फेंक दिया। तुम्हारे पास दान धर्म का मार्ग है कि नहीं? किस मार्ग पे आप पैसा खर्च कर सकते हो? फाड़ के फेंक दिया। चेक कराते हैं कि भाई मेरे नाम का यहां पर कर्जा है, उधार है, मुझे देना है 1 लाख रुपए, ठीक है, चेक कर लेते। सबकी हुंडिया, सबके पेपर्स वगैरह थे, अकाउंट वगैरह, उसका पेपर नहीं मिला, 1 बार 2 बार 3 बार चेक किया, मिला ही नहीं पेपर। ओके, मुझे देना ही है, हो ही नहीं सकता, मैंने लिए है, लिए तो बताओ पेपर वर्क, बताओ कहाँ है। कैसा वो साधारण भक्ति का भाव होगा, भूल ही गया, पैसा चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं। अब आप सोचो, आपके जीवन में शायद ऐसा कोई प्रसंग आ जाए, आपके जीवन में कोई ऐसा तकलीफ वाला व्यक्ति आ गया, छोड़ो किसी की बात, आपके परिवार को पहले हायर करो, दुनिया की बात छोड़ो, सबसे पहले आप अपने परिवार को तैयार करो। आपको लगे कि मेरे भाई ने नुकसान किया, या आपको लगे कि मेरे बने हुई या बहन में कोई प्रॉब्लम है, आपको लगे कि यदि ये मेरे जो रिलेशन में कोई भी नजदीक का है और ये पहचान वाला प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले तैयारी ये करो, उसे कुछ पता ना चले और काम करके आ जाओ, पता ही नहीं चले, मेरे भाई का सब काम मैं कर लूंगा। क्या ये जीवन देने के लिए कि लेने के लिए? तुम्हें किसी को दिया है? तुमको कौन दे रहा है? इतना बड़ा जीवन किसने दिया? यदि भगवान ने, कर्मों ने, पुण्य ने ऐसा अच्छा जीवन दिया है तो देना सीखो ना, क्या फर्क पड़ता है। और देने वाले को कभी कम नहीं होता है, ये रूल्स है, कभी भी देने वाले को कम नहीं होता है। इसके लिए पूरे इंडिया लेवल पर सबसे बड़ी चैरिटी हो तो राजस्थान लोगों की है, पूरे इंडिया लेवल पर। और सबसे अच्छी बात यह है कि राजस्थान ऑलरेडी हर फील्ड में बेस्ट है, हर फील्ड में, वर्ल्ड के, इंडिया के। क्यों? उनकी वजह है कि उनके पास श्रद्धा भी है और सबसे ज्यादा चैरिटी भी। यहाँ आभू संघवी ने ऐसा किया काम, कितना साधारण भक्ति करने का जरिया कितना बेस्ट है। उन्होंने पूरे गांव में अनाउंस कर दिया, किसी को कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना। उन्होंने, पता चला कि स्वाभिमानी व्यक्ति नहीं बताएगा, तो उनके जो दूसरे सैनिक थे संभालने वाले, रात को गुप्तचर थे, वो गुप्तचर वो भेज देते हर गलियों में, हर एरिया में, और वहां एरिया में भेजते भेजते खबर लेके आते कि भाई कौन दुखी है समाज में, परिवार में दुखी कौन है, उसको हेल्प करनी है। अब एक परिवार में बात चल रही थी कि अपनी बेटी के ब्याह है, अपने घर में तो दाना खाना पीना कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है और खाने के लिए धान भी नहीं है, जैसे वैसे करके घर चला रहे, अब शादी आ रही कैसे करेंगे, इतनी मेहनत की फिर भी कोई सेट नहीं हुआ है, पैसा ही नहीं आ रहा है। अब मांगना जाए तो भी किससे मांगे और क्यों मांगे, मांगे तो वो क्या सोचेगा, कैसे देगा वो, ऐसी मानसिक स्थिति से डरे हुए, परेशान हुए वो बात कर रहे थे। ये बात उनके गुप्तचर द्वारा आभू संघवी, थराद के सिरमौर, और साधारण भक्ति में फर्स्ट नंबर का इनका नाम आता है। जिस हिसाब से उन्होंने साधारण भक्ति की है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस रास्ते चल सकते हैं। वो आए और आने के बाद क्या सिस्टम जमाई, उनके घर 10 श्रीमंत लोग गए, श्रेष्ठी लोग गए, मंत्री, महामंत्री, सेनापति, समाज के धनवान, सब श्रेष्ठी सब गए, 1 बाय 1। अब अतिथि देवो भव, वो तो हमारा मंत्र था, इसके लिए जितने भी गए, आओ पधारिए, कैसे हो। अब क्या कह सकता है, घर में कुछ खाने पीने को था ही नहीं, और वो भी इतने होशियार, यानी कि उनको इस सिस्टम में आए थे, कैसे हो, तबीयत अच्छी है, बस जा रहा था, मिलके जा रहा हूँ, अरे बैठो पानी, हाँ पानी दे दो थोड़ा के, बैठे पानी लाया, 1 2 3, पूरे दिन में 10 लोग आके गए।
वो सोचे कि क्या है आज इतने सारे लोग आ गए, तो कि कुछ नहीं, घर पे अतिथि आते हैं तो वो तो मंगल है, अतिथि हमारे भगवान होते हैं, कुछ अच्छा ही होगा। के अब 10 लोग आए, अब जो बिछाया था वो समेट रहे थे, नीचे ऑलरेडी सोना मोहर की पूरी एक पोटली मिली, सोना मोहर भरी हुई ऑलरेडी एक बैग मिली। वो बैग ओपन किया, अरे ये किसका है, पता क्या चले किसका है। 10 लोग आगे गए, हमारा नहीं है, हमें दे देना पड़ेगा, हमको देना ही पड़ेगा। रात को 9 बजे थे, 9 बजे वो गया सबके वहां, खटखटाया, अरे आप भूल गए, आप भूल गए, नहीं हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, हमारा नहीं है। 10 लोगों को पूछा, 10 लोगों को पूछने वो हमारा नहीं है, घर पे आए कि ये तो सब मना कर रहे, इनका नहीं है, हमारे तो, क्या हमें तो नहीं चाहिए। हालांकि जरूरियात है, जीवन में ईमानदारी इतना बड़ा पावर है जो पूरी कुदरत की शक्ति आपको साथ देती है। लेकिन वर्तमान के समय में इतनी माइंड, दिमाग इतना दलदल जैसा, कचरे जैसा हो गया है, उसे गलत ही पहला सोचना कि ईमानदारी रखेंगे दुखी हो जाएंगे, ये करेंगे तो, अरे भाई तुम्हारा कर्म का खेल, तुम्हारा लिखना करना कोई और का लिख रहा है, तुम्हारे लिखने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा लिखा हुआ भी तुम्हें पता नहीं है कि उसका रिजल्ट, नतीजा क्या आने वाला है। यहां पर वो जब सुबह गए मां नगर सेठ के वहां, और नगर सेठ को बताया अबू संघवी जी को कि ये सोना मोर जो है मेरे घर पे सारे श्रेष्ठी आए थे, सब मना कर रहे, और हमें कोई दूसरा पराया धन हमें नहीं चाहिए, ये हमारा नहीं है, आप ले लो। तो कि देखो ये हमें पता नहीं है किसका है, और तुम कहते हो हमें पता नहीं किसका है, तो इसका मतलब ये किसी का भी है नहीं। तो कि किसी का भी नहीं हो तो ये राज भंडार में, यानी कि आप यहाँ रख दो कि जिसकी वजह से आपको यहाँ काम लगे। ये कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई, हमने ऐसा तेरे कहने से कर भी दिया तो अच्छा है, तो अब तो हमारी बात मान। तो क्या कि तेरे जैसा ईमानदार व्यक्ति इस गांव में खोजना मुश्किल है, ये तेरा नहीं है, इस हिसाब से तू देने आया, बाकी तो ले ही लेता है आदमी, मिला है उठा लो दबाओ, तो देना नहीं है, पेमेंट हो तो ही नहीं देता है आदमी। चढ़ा हुआ बोलना पसंद है, पेमेंट देना पसंद नहीं है, कड़ा वास्ते। ये सारी चीजें देखने जाओ ना, नीति धर्म नहीं चूकना, आपका भाग्य लिखा जाता है, कोई भी जगह से आ जाएगा। और किसी का बुरा करने की भी सोच ही नहीं करना कभी भी, तुम बुरा करोगे कर्म बुरा करेगा, और तुम जिसका बुरा करना चाहते हो उसका वापिस रिवर्स नहीं है, नतीजा नहीं है। मन शांत बनाना, यहाँ पर्वाधिराज पर्व परीक्षण में सर्वाधिक नियम यह बनाओ कि सब हमसे राजी खुशी रहना चाहिए, किसी के ऊपर बोझा नहीं, किसी के लिए कोई गलत बात नहीं, किसी को गलत तरीके से गलत रास्ते में ले जाना भी नहीं। उसको ईमानदारी के नाते वो 100 नाम और 100 की 100 उसे दे दी, और उसकी सब व्यवस्था हो गई। अबू संघवी उनके लिए कहा जाता है कि थराद के अंदर कोई भी नया साधन में कोई भी भाई आए, जैन धर्म अपनाए, उसको एक ईंट देना, एक मुट्ठी चुना देना और एक सोना मर देना। 360 को अपने जैसे कैपेबल बना दिए। आपके पास 100 करोड़ है तो उसके पास भी 100 करोड़ होने चाहिए। ये साधनिक भक्ति, यानी पहला हमारी प्रवर्तना, दूसरा साधनिक भक्ति, तीसरा क्षमापना पर्व, हाँ मिच्छामि दुक्कडम। इसमें बेस्ट में बेस्ट दादा गुरुदेव रायेश्वरी महाराज। हालांकि चंड कौशिक ने क्षमा मांगी, देखने जाओ तो चंदन बाला ने भी सोचा कि भाई ये मूला जो है रानी, मूला सेठानी, उनका दोष नहीं है, मेरा कर्मों का दोष है, माफी मांगी कि मेरे कर्मों के कारण हो रहा है आपके घर में। तो उन्होंने क्षमा मांगने का जरिया खोज लिया, मैं गलत, बात खत्म। आदमी बोल ही नहीं सकता ऐसा, कैसे बोल सकता है कि मैं गलत हूं, वो तो सामने वाले को गलत ठहराने की तैयारी कर रहा है, उसके बाद सारी साजिश तैयार है, और मन भी ऐसा ही धोखाबाज है, वो यही कह रहा है। यहां पर गुरु महाराज उन्होंने 2 क्षमा बहुत बड़ी दी, बहुत बड़ी दी, बिगेस्ट। एक तो कुक्षी के गांव वक्त, जब कुक्षी में एंटर होना था तो कुक्षी वालों ने मना कर दिया, नहीं थोड़ा नहीं अनुभव सीखे। अब रायेश्वरी महाराज का क्रियोद्धार का टाइम था, उस समय शिथिलाचार यानी कि साधु भगवान नाम के थे, यति परंपरा थी, उनको कोई लेना देना धर्म से नहीं था। रात को घोड़े गाड़ी में निकले, कहीं जुआ खेलते, कहीं घूमने निकलते, कोई खाने निकलते, चरस गांजा पीते रहते, साधु नाम खाली वेशधारी, बाकी साधु जीवन कुछ नहीं। अब रायेश्वरी महाराज ने यह टारगेट बना के क्रियोद्धार किया। अब क्रियोद्धार किया तो वहां गांव वाले ने सोचा कि मेरे गांव में यदि कोई दूसरे को तीसरे कोई साधु आ गए और दूसरी तीसरी आड़ी टेढ़ी बात कर दी, तो संघ भ्रमित हो गया, तो किसी के श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हो गया, तो कोई गलत रास्ते चल गया, तो कि हम नहीं लाएंगे। और बहुत अच्छा नियम बनाया था, लेकिन उनकी गलती हो गई। अब 3 दिन वो बाहर रुके, गांव के बाहर जंगल था। अब कुक्षी के अंदर 3 दिन वारने गए, आ गए, बस बात खत्म। तीनों दिन आराधना साधना पूर्ण की, और आराधना साधना करने के बाद वो तीसरे दिन के बाद हर गांव में नहीं रुकते, निकल जाते थे। अब वहां से चौथे दिन निकलते थे और गांव वाले आए, हमें माफ कर दो, हमारी भूल हो गई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों?
3 दिन तक उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, ये क्या कर रहा है, क्या यहीं रुके हैं, करते हैं क्या है। अब जंगल था, अब जंगल में क्या फैसिलिटी, अभी तो ऊपर से सब फैसिलिटी वाले बन गए, कठिनाई वाले थे पहले, मिट्टी के थे, जानवर निकल जाते थे, झाड़ पेड़ के नीचे खड़े रहना पड़ता था, लंबे समय तक वापस वो स्थिति में रहना पड़ता था। वहां पर गुरु महाराज को देखा, उन्होंने माफी मांगी, गुरु महाराज ने माफ कर दिया कि भाई तुम्हारी गलती नहीं, हम तो हमारी साधनाएं कर रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ा। मान सम्मान देने वाले भी मिलते, अपमान देने वाले मिलते, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आपकी गलती नहीं है, नहीं हमारी गलती है, हमने ऐसा सोचा था इसके लिए, तो ठीक है, आपने सोचा सही था, हमने हमारा कर्तव्य निभाया, आपने आपका कर्तव्य निभाया, गुरु महाराज ने क्षमा दे दी। गलती किसने की, उनको ऐसा लगा नहीं था कि मेरी गलती है कुक्षी वालों ने, लेकिन उन्होंने माफी मांगी कि भाई हमारी गलती होगी, हमें माफ कर दो। आप जब नॉर्मल बनते हो तो सामने वाला बदल जाता है, लेकिन आप हार्ड बनने जाते हो, सामने वाला डबल हार्ड बनता है। अब नॉर्मल बनने का ट्राई करो, नॉर्मल बनने का ट्राई करो, एकदम इजी हो जाता है। समापना धर्म बहुत सरल है, लेकिन विचारों का बोझा इतना कर नहीं सकता। आपको 10 साल का किसके साथ प्रॉब्लम है, उसको मिलो, आप मिलने के बाद फोन करो कि भाई मेरी गलती है, मुझे माफ कर देना, मुझे ऐसा नहीं करने का था। वो सोचेगा कि डबल माया करता है, चीटिंग करता है, जानबूझ के अपनी महिमा बढ़ाने के लिए सारी बातें करता है। आपने दूसरी बार फोन किया कि मिला ना, कि मुझे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है कि तूने माफ किया है नहीं किया। उसको प्रेम से मिलो, बैठो उठो, क्या है, उसके मन को ऑलरेडी बाहर लाने का ट्राई करो, उसके मन के विचारों को पकड़ लो। वो यदि आपको सही में मिच्छामि देना है तो उनके साथ आप लंबे समय तक रह सकोगे, उनको छोड़ोगे नहीं। अब छोटी छोटी इंडिया में सबसे ज्यादा डिवोर्स के केस है, और सबसे ज्यादा 2 भाइयों के प्रॉपर्टी के केस है। पूरे इंडिया में ज्यादा से ज्यादा यदि केसेस है तो ये 2 केस ज्यादा है, या तो डिवोर्स के, पति पत्नी के तलाक के, या तो फिर फैमिली में जायदाद के। हालांकि कौन है, अपने हैं, पराये नहीं है, ये चलता रहता है। अब यहां पर गुरु महाराज ने दूसरी बार बिनमाल के अंदर जब यति परंपरा परेशान हो गई कि ये तो हमारी पूरी दुकान बंद कर देंगे, दुनिया पूरी विधि विधान में हमारे साथ 1000 साल से जुड़ी थी, हमारे साथ श्रद्धा से जुड़ी थी, और ये लोग अब ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि परिवर्तन ला देते हैं, तो उनको मारने की साजिश बना दी। और एक ब्लैक मैजिक के हिसाब से चले, उनके दिमाग में ब्लैक मैजिक था, गुरु महाराज के दिमाग में नहीं था। तो ब्लैक मैजिक के हिसाब से ब्लैक मैजिक का मटका वो रात को 1 बजे रखने गए। गुरु महाराज का ऑलरेडी पुण्य तेज था, भाग्य बलवान था, वो जा रहे थे, कुत्ते भौंकने लगे, पब्लिक ने उसको पकड़ लिया। रात को 12-1 बजे भिनमाल के अंदर ये सारी घटना घटी। अब ये घटना घटी, उसको पकड़ा, बोला, सब उठ गए आसपास के, और गुरु महाराज उनको बुला रहे कि क्या किया ये सब कुछ, क्या है, सच बोल। तो कि मुझे छोड़ दो, आप पहले वो वचन दो। ठीक है, तुझे छोड़ देंगे, समापना। एक ये मटका रखा है, और सुबह आप प्रवचन दोगे, आपके ऊपर मेला प्रयोग होगा, आप मर जाओगे थोड़े दिन में। कि ठीक है जा तू। नहीं, मैं लेके नहीं जा पाऊंगा, मुझे यहाँ मार दो चलेगा, लेकिन मैं लेके जाऊंगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा, मुझे लेके नहीं जाना है। यहाँ पर वो मना किया। मोहन विजय जी को कहा कि तुम ये लेके जाओ, विसर्जन कर दो। सामने सुन रहे, ये जो लेके जाएगा वो जल्दी मर जाएगा। तो भी मोहन विजय जी लेके गए, हाँ, समर्पण भाव, गुरु भक्ति, और लेके गए। वचन पालना ही गुरु ने जो बोला वो, और वो लेके गए। जब आए वापिस 3 बज गए, सब सो गए, सुबह हो गई। उस व्यक्ति ने जान लेने की कोशिश की, फिर भी क्षमा रखी। आप किस किस को क्षमा दे सकते हो? हालांकि आपका तो कोई दुश्मन ही नहीं होगा, यानी देने का काम ही नहीं है। आपका कोई शत्रु हो तो देना ना भाई, शत्रु ही नहीं है तो क्या देना, आप तो पुण्यशाली हो। आप तो कई सालों से 40 साल से वासु पूज्य स्वामी गुरु महाराज 40 साल से प्रतिष्ठा हो गए। नहीं नहीं, सारे बैठे, रोज भक्ति करते हो, पूजा पाठ करते हो, चौव्यार करते हो, रोज समाई करते हो, माला गिनते हो, रोज नहीं करते हो, 2-3 महीने करते हो, अच्छी आराधना करते हो, कई बार चैरिटी भी करते हो, लोगों में कहीं कहीं भी लोगों के साथ अच्छी तरह, इतना अच्छा जीवन है, आपके जीवन में कोई शत्रु थोड़ी होगा। यानी कि नजदीक वाला कोई शत्रु है कि दूर वाला है? नजदीक वाला है, क्योंकि उसके साथ ही कर सकते हैं। दूर वाला है तो क्या गेम बजा दे तो क्या करोगे? कोई दूर वाला है वो गेम बजा दे, कोई आदमी भेज दे, कोर्ट डाल दे, क्या करोगे? हम बोल दिया कि देख अभी मैं मेरी माता जी को भेजता हूँ, तेरी बात है क्या, मैं मेरा टोट के फोड़ के करूंगा, तुझे रास्ते पे ला दूंगा, देख ले, वाह अभी आई रही, क्या करनो क्या। जिंदगी में मन बड़ा रखना, ताकत हो तो भी गलतियों को माफ करने की तैयारी रखना, कितनी भी ताकत हो तो भी अच्छा माहौल कैसे बने वो भाव में जाना। जीवन छोटा है, आपका जीवन अत्तर की तरह महकना चाहिए। चौथा कर्तव्य समापना का रहा। तीसरा,
पहला हमारी प्रवर्तना, दूसरा साधरिक भक्ति, तीसरा क्षमापना, चौथा चैत्य परिपाटी और पांचवा अठम का तप। हम 5-10 मिनट में थोड़ी सूचना कर लो और उसके बाद आगे बढ़ते हैं।